Hello, become part 1 students. I welcome you at Indian Exam King. In this video, you will get objective question of second chapter of your पेपर ऑडिटिंग। अंकेक्षण के उद्देश्य, लाभ एवं सीमाएं, ऑब्जेक्ट्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। अंकेक्षण के उद्देश्य, लाभ एवं सीमाएं, उपयोगी प्रश्न, यूजफुल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, कार्यालय टेलीफोन का घरेलू प्रयोग है। ए श्रम का गबन, संपत्ति का गबन, सुविधा का गबन, उपयुक्त में से कोई नहीं। डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिशियल टेलीफोन इज डैश, तो इसका आंसर होगा सुविधा का गबन। इम्बेजलमेंट ऑफ फैसिलिटी, इम्बेजलमेंट ऑफ लेबर, इम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब रॉन्ग है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इम्बेजलमेंट ऑफ फैसिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2, रुपया 2000 की मशीन क्रय की गई किंतु क्रय खाते को नाम डेबिट किया गया। जब मशीन खरीदा गया तो मशीन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, पर यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हुआ। परचेज्ड ए मशीनरी फॉर ₹2000 बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट इज, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, सैद्धांतिक अशुद्धि, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 3, हरि का खाता ₹200 से अधिक नाम किया गया जबकि राम का खाता ₹200 से कम नाम किया गया है। यहाँ पे क्या होगा? क्षतिपूरक अशुद्धि, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक जगह 200 कम हो रहा है, दूसरी जगह अधिक हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देगी। हरिज अकाउंट वाज एक्सेस डेबिटेड बाय ₹200 वेयर एज राम्स अकाउंट वाज अंडर डेबिटेड बाय ₹200, तो यहाँ पे कंपनसेटिंग एरर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हरि से ₹800 पाया किंतु उसके खाते में 8000 जमा किया गया। यह क्लेरिकल एरर है। 800 की जगह पे 8000 लिखा गया है, जो कि गलत है। रिसीव्ड ₹800 फ्रॉम हरि बट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट बाई 8000, तो 800 की जगह पे 8000 एक क्लेरिकल एरर है। यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, जैसे कि सैद्धांतिक अशुद्धि, एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्षतिपूरक अशुद्धि, कंपनसेटिंग एरर, ये सब गलत ऑप्शंस है। लिप की अशुद्धि है, लिखने में यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 800 की जगह पे 8000, तो यहाँ पे क्लेरिकल एरर है। ये टिक लगा हुआ है पर ये रॉन्ग है, यहाँ पे लिप की अशुद्धि है, क्लेरिकल एरर। क्वेश्चन नंबर 5, लागत अंकेक्षण का डैश उद्देश्य है। कॉस्ट ऑडिट इज डैश ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। मुख्य, प्राइमरी, सहायक, सब्सिडरी, विशिष्ट, स्पेसिफिक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी विशिष्ट स्पेसिफिक होगा। क्वेश्चन नंबर 6, छोटे एकाकी व्यापार में सामान्यतः अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे यह वैधानिकता अनिवार्य नहीं है, इसका क्षेत्र सीमित है, इसके स्वामी का इस पर पूर्ण नियंत्रण है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, जनरली ऑडिटिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर ए स्मॉल सोल ट्रेडिंग बिजनेस बिकॉज लीगली इट इज नॉट नेसेसरी, इट्स स्कोप इज लिमिटेड, इट्स प्रोप्राइटर हैज फुल कंट्रोल ऑन इट, तो ऑप्शन सही है, इसके स्वामी का इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है, इट्स प्रोप्राइटर हैज फुल कंट्रोल ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 7, छल कपट की रोक अंकेक्षण का डैश उद्देश्य है। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज डैश ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। मुख्य, मेन, सब्सिडरी, सहायक, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, सब्सिडरी, सहायक, सामाजिक, सोशल, इनमें से कोई नहीं, तो छल कपट की रोक अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य है, सब्सिडरी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किसके लिए अंकेक्षण अनिवार्य होता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग इज नेसेसरी। सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, कंपनी के लिए अंकेक्षण अनिवार्य होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, कंपनी। क्वेश्चन नंबर 9, अंकेक्षक होता है। एन ऑडिटर इज, पालतू कुत्ते की तरह, दोनों शिकारी कुत्ते की तरह, तो लाइक
वॉच डॉग के जैसे होता है। ऑप्शन ए पालतू कुत्ते के तरह। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे हो, क्या निम्नलिखित व्यक्ति को एक कंपनी के अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है? कैन द फॉलोइंग पर्सन्स बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी? ए श्री अमरनाथ, जो कंपनी के संचालक के रिश्तेदार हैं। मिस्टर अमरनाथ हु इज रिलेटिव ऑफ ए कंपनी, कंपनी के रिलेटिव है, तो इसे ऑडिटर बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आंसर है इसका ए, यस। तो ये कंपनी के ऑडिटर बन सकते हैं। बी श्री बद्री प्रसाद, जिनसे कंपनी ₹5,000 मांगती है, मतलब कंपनी के ये बद्री प्रसाद जो है सो कंपनी के लिए डेटर है। मिस्टर बद्री प्रसाद हु वॉज ₹5,000 टू कंपनी, तो ये क्या कंपनी को ऑडिटर बन सकते हैं? तो नहीं, ये नहीं बन सकते हैं, नो। सी श्री चंद्र प्रकाश, जो कंपनी के कर्मचारी है, जो कंपनी के एक एम्प्लॉय है, हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, क्या कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी को ऑडिटर बन सकते हैं? नो, ये नहीं बन सकते हैं। श्री दयानंद जी, जो अस्वस्थ मस्तिष्क के हैं, मतलब अनसाउंड माइंड के हैं, मतलब दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं है और लोगों पे पत्थर फेंकते हैं, तो मिस्टर दयानंद हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, वो कंपनी को ऑडिटर नहीं बन सकते हैं, नो। तो ये नो, नो और ये भी नो, सिर्फ ये आंसर सही है, ये ऑप्शन सही है। जो कंपनी के रिलेटिव है, मिस्टर अमरनाथ हु इज रिलेटिव ऑफ ए कंपनी, कंपनी के रिलेटिव है, वो कंपनी के ऑडिटर बन सकते हैं। अब आते हैं ट्रू फॉल्स में। निम्नांकित कथन सत्य हैं या असत्य हैं? वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, एक अंकेक्षक को कभी भी शिकारी कुत्ते की तरह नहीं होना चाहिए, ये सही है या गलत? तो यहाँ पे सही है। एन ऑडिटर नेवर शुड बी एज ए ब्लड हुंड मतलब शिकारी कुत्ते के जैसे नहीं होने चाहिए, और पालतू कुत्तों के जैसे होने चाहिए। जैसा कि अपने 9 नंबर क्वेश्चन में देखा था कि अंकेक्षक होता है पालतू कुत्ते की तरह, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2, एक अंकेक्षक छल कपट की संभावना को कम कर सकता है, तो ये सत्य है, ट्रू। 3, साझेदारी फर्म का अंकेक्षण अनिवार्य है, तो ये अनिवार्य नहीं है, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, छल कपट की रोक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ये भी गलत है, ये भी फॉल्स है। 5, सैद्धांतिक त्रुटियों का तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में सैद्धांतिक त्रुटियों का तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ट्रू है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑन ट्रायल बैलेंस, क्योंकि किसी ने किसी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किया ही है, तो अमाउंट्स तो सही है, तो ये ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 6, लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण का विशिष्ट उद्देश्य है। टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, तो ये फॉल्स है। 7, प्रबंधकों को सलाह देना अंकेक्षक का मुख्य उद्देश्य है, ये भी फॉल्स है। टू प्रोवाइड सजेशंस टू द मैनेजर्स इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिटर, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिटर, ये भी फॉल्स है। 8 नंबर, विनियोजकों को सुरक्षा प्रदान करना अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, ये भी फॉल्स है। इस तरह से आपके चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 3 अंकेक्षण के प्रकार अथवा वर्गीकरण टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट का ऑब्जेक्टिव का वीडियो डालूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चैप्टर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत अंकेक्षण होता है, पर्सनल ऑडिट इज ऐच्छिक वॉलंटरी। प्रबंध अंकेक्षक के अंतर्गत डैश की जांच होती है। अंडर मैनेजमेंट ऑडिट इज डन ऑफ उच्च अधिकारियों के कार्य की। प्रबंध